हरीम, 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 क्या हुआ है? जब से फहद गया है तुम इस तरह से गुमसुम बैठी हुई हो। उसने मुझसे झूठ बोला। मैं फिर भी उससे प्यार करती रही। वो तानिया से प्यार करने लगा। मैं ये भी बर्दाश्त कर गई, लेकिन क्या? ऐसा क्या कह दिया उसने तुम्हें? मेरे प्यार की बोली लगाने आया था वो। मेरे प्यार को खरीदने के लिए आया था। मुझे कह रहा था कि अगर मैं चुप रहूं, उन दोनों के बीच में ना हो तो वो मुझे करोड़ों रुपए देगा। खुदा की कसम, अगर यही बात मुझे प्यार से कहता कि मैं उन दोनों के बीच में ना हूं, मैं नहीं आती। वो उससे शादी भी कर ले तो मैं कुछ ना कहती उसे, मैं नहीं आती उनके बीच में। लेकिन वो तो मेरे प्यार की बोली लगा रहा था। आप बचा ले दानिया को, बचा ले दानिया को। ये आप क्या कह रही हैं? यानी तानिया जिस लड़के से शादी करना चाहती है वो मैरिड है? वो ना सिर्फ मैरिड है बल्कि बहुत बड़े बड़े फ्रॉड कर चुका है। लेकिन तानिया तो उसकी बहुत तारीफ किया करती थी, और मैं भी इस बात पे खुश था कि अगर तानिया उसके साथ इतनी खुश है तो यकीनन वो अच्छा इंसान होगा। हमाद भाई, आप कभी मिले नहीं उससे? अगर मिल लिया होता तो शायद मुझे कुछ अंदाजा हो जाता। पता नहीं तानिया कैसे धोखा खा गई। वो तो बहुत समझदार लड़की है, और दोस्त भी सोच समझ कर बनाती है। शायद यही फर्क होता है दोस्ती और मोहब्बत में। दोस्त इंसान सोच समझ कर बनाता है और मोहब्बत हो जाती है। एक तरफ छोटे गांव की अनपढ़ लड़की जिसे जिंदगी का कोई तजुर्बा ही नहीं, और दूसरी तरफ पढ़ी लिखी और ज़हीन लड़की जिसने जिंदगी में हर कदम सोच समझ कर उठाया हो। पता नहीं ये दोनों लड़कियां एक ही लड़के से कैसे धोखा खा गई। आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि वो शख्स कितना शातिर है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि वक्त से पहले ही आपने मुझे आगाह कर दिया। अगर शादी के बाद पता चलता तो तानिया ये सदमा बर्दाश्त ही ना कर सकती। वो बहुत सेंसिटिव लड़की है। सेंसिटिव लड़कियां ही होती हैं जो धोखा खा जाती हैं। हरीम भी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मासूम है। उसके दिल पर जो गुजरी आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। वो तो खुदकुशी करने चली थी। हमाद भाई, तानिया आपकी बात मान जाएगी? क्या मतलब? ऐसे मामलात में और इस उम्र में लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं। मैं अपनी बेटी को बर्बाद नहीं होने दूंगा। वो मेरी बात मानेगी। पापा? बेटा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आए बैठे। आप बैठो, प्लीज बैठो। क्या हुआ पापा, कोई प्रॉब्लम है? बेटे, वो शैला आई थी मेरे पास। अच्छा पापा, शैला आंटी जिस लड़की को मेरे हवाले करके गई हैं, बहुत डल अजीब सी लड़की है। ना किसी चीज में इंटरेस्ट लेती है, ना किसी से बातचीत करती है, ना उसकी किसी से दोस्ती है। क्या सिखाऊं मैं उसे? लेकिन बेटी, वो तुम्हें बहुत कुछ सिखा के चली गई है। अब नहीं आएगी वो। तुम्हें उसका नाम याद नहीं है? हरीम है उसका नाम। पापा, आपकी ये बातों का क्या मतलब है? बेटा, जो बात मैं तुमसे कहने वाला हूँ उसे हौसले से सुनना। पापा, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं आप? बताएं क्या बात है? फहद, तुम मुझे उससे मिलाने वाली थी। तुम उससे शादी के लिए सीरियस थी। पापा, सीरियस थी नहीं हूँ,
लेकिन तानिया बेटी वो मैरिड है, हरीम उसकी वाइफ है। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? सुन रही हूँ। कहाँ जा रही हो बेटा? पापा मैं थोड़ी देर में आती हूँ, आप परेशान मत हो। ठीक है, अपना सेल फोन ऑफ मत करना। तानिया को फहद के बारे में हमने सब बता दिया? नहीं, हमाद भाई को बताया है। आई एम श्योर वो तानिया को बता चुके होंगे। अब तानिया क्या करेगी? ये तो मुझे नहीं पता, मगर कुछ ना कुछ करेगी जरूर। तुम्हारी तरह खामोश नहीं रहेगी। तुम नहीं चाहती कि फहद को उसे ये की सजा मिले? पता नहीं, मैंने इस बारे में भी सोचा नहीं। इसीलिए तो उसको इतनी छूट मिल गई है कि वो और लड़कियों की जिंदगियां खराब करता हुआ फिर रहा है। तानिया अब उसे पकड़वा देगी? नहीं, तानिया किस बुनियाद पर उस पर केस करेगी? उसके पास तो कोई सबूत ही नहीं है। तुम्हारे पास सबूत था, तुम कर सकती थी, कर सकती हो अभी भी। वो तुम्हारा जेवर लेकर भागा है, तुम उसके निकाह में हो, लेकिन वो तुम्हारे कोई हुकूक पूरे नहीं कर रहा। हरीम, तुम चाहो तो हम वकील कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं फहद पे कोई केस नहीं करूंगी। क्या मतलब केस नहीं करूंगी? ताकि वो इसी तरह से लोगों की जिंदगियां खराब करता रहे? तुमने कभी ये सोचा है हरीम कि अगर तुम अपनी खामोशी तोड़ देती तो शायद तानिया को भी दुख ना देता? सिर्फ जुर्म करने वाला मुजरिम नहीं होता, उसका साथ देने वाला भी जुर्म कर रहा होता है। और फहद को यूं बचाकर तुम जुर्म कर रही हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? पुलिस उसे जेवर वापस ले लेगी तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन उस जेवर का मैं क्या करूंगी? कि सोने हीरो में मेरी दिलचस्पी नहीं रही। मुझे नहीं चाहिए जेवर। तुम्हें चाहे जेवर से सरोकार ना हो, मगर वो तुम्हारी चीज थी, तुम्हारा हक था, उसका नहीं। मेरा एतबार वो तो वापस नहीं आएगा ना। और जो मेरा दिल टूटा है, क्या आपका वकील या आपकी अदालत वो छोड़ के दे सकेगी? जब मेरे दिल पे ही मेरा इख्तियार नहीं रहा, तो इन चीजों पे क्या हक जताऊं? रहने दें आप। हरीम, तुम्हारी तरह लड़कियां इमोशनल होकर अगर ऐसे लोगों को माफ करती रहीं तो इंसाफ कैसे होगा? इंसाफ? जब अल्लाह ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया तो कोई क्या इंसाफ करेगा? और तुम अपने साथ नाइंसाफी नहीं कर रही। अल्लाह भी उसकी मदद करता है जो खुद हिम्मत करे, अपनी मदद आप करे। मुझे तो इस दुनिया की समझ नहीं आ रही, ना ही अपनी जिंदगी की। जब मैं बुरी थी ना, किसी को दिल से नहीं चाहती थी, इस दुनिया को अपने जूते की नोक पे रखती थी, तब सब मेरे साथ अच्छे रहते थे। और जब मैंने किसी को दिल से चाहा, दिल की गहराइयों से चाहा, तो वो मुझे ठोकर मार कर चला गया। और तुम उसे बचाना चाहती हो, उसे माफ करना चाहती हो जो तुम्हें ठुकरा कर चला गया। अपनी मोहब्बत का एहसान कर रही हो तुम उस पे।
हरीम, अगर तुम फहद से सच्ची मोहब्बत करती हो तो उसे सजा पाने दो। सजा पाने के बाद ही वो सही और गलत में तमीज कर सकेगा, वरना वो इसी तरह जुर्म पे जुर्म करता रहेगा। मेरा अभी दिमाग चकरा रहा है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आप अभी मुझे अकेला छोड़ दें। अच्छा, ठीक है। सॉरी बेबी, आई नो मैं लेट हूँ, पर यहाँ मिलने का प्लान क्यों बनाया आज? हद होती है, इतनी देर लगा दिया तुमने। क्या हो गया यार, इतना गुस्सा? सिर्फ लेट ही हुआ हूँ मैं। खैरियत तो है? क्या हुआ? तुम हरीम को पहले से जानते हो? ये क्या सवाल है? तुम शक कर रही हो मुझ पर? यस और नो, तुम पहले से उसे जानते हो या नहीं? हाँ हाँ। कब से और कैसे जानते हो? उसने क्या कहा तुमसे? सब कुछ बता दिया उसने मुझे। अगर उसने सब कुछ बता ही दिया है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि सच क्या है। तुम सच जानना चाहती हो? सबसे बड़ा सच ये है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हरीम से तुम्हारा क्या रिश्ता है? बीवी है मेरी। और ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब बता रहा हूँ। अब भी तुम मुझे नहीं बता रहे, मैं जबरदस्ती पूछ रही हूँ तुमसे। तो तानिया, मैं डर गया था। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, इसलिए डर गया था। फिर अब तुम्हें सब कुछ पता चलेगा तो छोड़ के चली जाओगी मुझे। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी दूसरी बीवी बनूंगी? मैं किसने कहा तुम मेरी दूसरी बीवी बनोगी? टेक्निकली तो अलग बात है, लेकिन मेरी लाइफ में तुम एक लौती वाहिद बीवी हो यार। There is nothing between me and her. I mean, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि ये शादी भी जबरदस्ती करवाई गई थी, बहुत फोर्स किया गया था मुझे। कैसे हुई है शादी? वैसे हुई जैसे सारी शादियां होती हैं, पर मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। ओके, बहुत जबरदस्ती करवाया गया था वो सब कुछ मुझसे, वरना मैं इतनी जाहिल लड़की से क्यों शादी करता? हाँ, you're my type and she is some other type. तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा ना बेबी, मैं डर गया था। और देखो, उसके और मेरे बीच ना कभी कोई रिश्ता था, ना है, ना कभी होगा। और बहुत जल्द जब मैं उसको तलाक दे दूंगा तो एवरीथिंग इज गोना बी ओवर। अरे यार, उसने झूठ बोला हमसे, धोखा दिया, खुदकुशी करने की कोशिश की और सबको ये शौक रहा कि वो मर गई है। आई स्वेयर, मुझे आज तक यही पता था कि वो तो जिंदा ही नहीं है। क्योंकि वो बहुत ही मक्कार, झूठी और चालबाज किस्म की लड़की है। तुम बहुत प्यारी और बहुत इनोसेंट, तुम उसकी बातों में नहीं आओ। अगर तुम्हें एतबार करना ही है तो मेरा करो यार, उसका नहीं। ठीक है, मैं हरीम का एतबार नहीं कर रही, लेकिन तुम मुझे अपने पेरेंट्स से कब मिलवा रहे हो? बहुत जल्द, प्रॉमिस, बहुत जल्द। अभी तो वो मुझसे इतना नाराज है कि मुझसे ही मिलने को तैयार नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझसे मिलेंगे, आई प्रॉमिस यू, मैं उन्हें मनाऊंगा, कन्विंस करूंगा और तुम्हारे घर भेजूंगा। अभी कुछ ऑर्डर करें? क्या खाओगी? तुम्हें यह सुन के बहुत सदमा होगा कि तानिया ने तुम्हारी किसी बात पे यकीन किया ही नहीं। वो तुम्हारी बातों पर भी यकीन नहीं करेगी अगर उसे पूरी असलियत पता चल गई तो। हरीम, समझा रहा हूं तुम्हें, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना
पता नहीं क्या हो गया आजकल की लड़कियों को। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तानिया इतनी बड़ी बेवकूफी कर सकती है। क्या किया तानिया ने? हमाद भाई ने उसको फहद के बारे में सब कुछ बता दिया है, उसके बावजूद वो उससे मिल रही है। पता नहीं उस लड़के ने उस पर क्या जादू कर दिया। हरीम, तुम मुझसे बात करो। मैं उससे बात क्यों करूंगी? उसकी मर्जी, और आपने उससे बात की है ना, काफी है। अगर वो समझती है तो समझे, नहीं समझती तो फिर उसकी किस्मत। तुम्हारी बात का उस पर ज्यादा असर होगा। नहीं, मैं तानिया से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। और फिर तानिया और फहद अगर एक दूसरे के साथ खुश हैं तो फिर मैं बीच में क्यों आऊं? तुम्हें वाकई लगता है कि फहद तानिया से मोहब्बत करता है? मोहब्बत नाम का कोई भी एहसास फहद की फितरत में है ही नहीं। तो फिर तुम ऐसा क्यों होने दे रही हो? तानिया के पास दौलत है और फहद को सिर्फ दौलत से मतलब है। अगर तानिया की दौलत उसे खुशी देती है तो फिर मिल जानी चाहिए उसे खुशी। आफरीन है तुम पर हरीम, क्योंकि तुम फहद से मोहब्बत करती हो, तानिया की जिंदगी वो बर्बाद कर दी, ये तुम्हें मंजूर है? मुझे बहुत अफसोस हुआ है तुम पर। इंतहाई खुदगर्ज सोच है तुम्हारी। अगर मेरे पास दौलत होती ना तो खुदा की कसम मैं सब कुछ फहद को दे देती। इंसान की जिंदगी से बढ़कर नहीं होती दौलत। वो लड़की है, कोई जानवर नहीं कि उसे कुर्बानी दे दी जाए। तुम क्या तानिया से नफरत करती हो? मैं नफरत नहीं करती उससे, लेकिन हाँ, मुझे हसद महसूस होता है तानिया से। मैं नहीं चाहती कि फहद किसी भी किस्म का कोई भी ताल्लुक रखे उससे। तो फिर तुम ये क्यों होने दे रही हो? मुझे नहीं पता। मैं ऐसा भी नहीं चाहती, मैं वैसा भी नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि फहद तानिया को छोड़ दे, लेकिन मैं ये भी चाहती हूं कि अगर तानिया की दौलत फहद को खुशी देती है तो फिर मिल जाए फहद को ये खुशी। किसी की गलत बात में उसका साथ देना सही नहीं होता, गलत ही होता है। ये किस किस्म की मोहब्बत है तुम्हारी? वैसी जैसे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ की, कि तुम्हारी हर जायज नाजायज बात मानते रहे, उसे कबूल करते रहे, और क्या मिला तुम्हें ऐसी मोहब्बत से? सब समझती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं पता कि मैं क्या करूं। मेरे बस में कुछ भी नहीं। क्यों फोन किया तुमने? तो आखिरकार तुमने अपनी असलियत दिखा ही दी ना। रूप तो तुम बदलते हो, मैं जैसी हूं वैसी ही हूं। मना किया था तुम्हें, समझाया था तुम्हें हरीम कि मेरे रास्ते में मत आओ, तुम पास नहीं आई। तुमने तानिया को मेरे और अपने रिश्ते के बारे में बता ही दिया। हाँ, बता दिया। तो तुमने जो करना था वो तुमने कर लिया। अब जो मैं तमाशा लगाऊंगा बस वो देखना। तुम्हें जो करना है करो। जाहिर है वही करूंगा मैं जो मेरा दिल कहेगा। तुम्हें ये सुन के बहुत सदमा होगा कि तानिया ने तुम्हारी किसी बात पे यकीन किया ही नहीं। वो तुम्हारी बातों पर भी यकीन नहीं करेगी अगर उसे पूरी असलियत पता चल गई तो। हरीम, समझा रहा हूं तुम्हें, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना तो क्या? वरना जहां पर तुमने अपनी झूठी कब्र बनाई है ना, जहां अपने नाम की तख्ती भी लगाई हुई है, वहां पर सच में गाड़ दूंगा तुम्हें, मार दूंगा मैं। मार दो। और कितनी बार कत्ल करोगे? कितनी बार जान से मारोगे मुझे? हाँ, वो मैं नहीं जानता हरीम, पर मैं बस इतना जानता हूं कि तानिया को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, समझी? ये ऐसे नहीं सुधरेगा, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं तानिया को सब कुछ बता दूंगी।
हेलो तानिया मैडम, मैं हरीम बात कर रही हूँ। मुझे आपसे बात करनी है। जी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है। तानिया मुझे लेने के लिए आ रही है। जबरदस्ती की शादी? झूठ बोल रहा है, सब झूठ है। बकवास कर रहा है, अव्वल नंबर का झूठा है वो। आहिस्ता बोलो हरीम, लोग देख रहे हैं हमें। हाँ तो देखने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो हुई जाहिल अनपढ़ ना, लेकिन आपने तो बहुत पढ़ा है ना। अक्ल में तो आप भी मुझ जैसी निकली। फिर क्या फर्क रहा आप में और मुझ में? हाँ, मुझ में और तुम में ये फर्क है कि तुम्हारी तरह मोहब्बत में नाकामी के बाद मैं जाके खुदकुशी नहीं करूंगी। आप में अगर इतनी हिम्मत है तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल क्यों नहीं दिया? हाँ वो तो मैं करूंगी, लेकिन पहले मुझे खुद तो इत्मीनान हो जाए, कोई पक्का सबूत तो मिले मुझे। अच्छा, तो आपको मुझसे सबूत चाहिए। मेरे पास कोई सबूत नहीं, क्योंकि जिस वक्त मैं अपने घर से खुदकुशी करने के लिए निकली थी ना, मेरे पास कोई सबूत नहीं था। अच्छा तो मुझे कुछ तो बताओ, किन हालात में तुम्हारी उससे शादी हुई? क्यों बताऊं मैं आपको? जो कुछ भी था वो उसके और मेरे बीच में था, और जो कुछ भी हुआ है वो मैं जानूं या फिर वो, किसी तीसरे को क्यों बताऊं? देखो हरीम, जब तुमने मुझे कुछ बताना ही नहीं था तो तुम मुझसे मिलने के लिए राजी क्यों हुई हो? क्योंकि शैला मैडम ऐसा चाहती थी। मैंने सिर्फ उनकी बात रखी। अच्छा ठीक है, तुम मेरे कुछ सवालात का जवाब दे सकती हो? तुम फहद की फैमिली से मिली हो? आप तो जरूर मिली होंगी ना, वही खानदान जो मुल्क से बाहर रहता है, शायद दुबई में या पता नहीं कहां कहां। बहुत मसरूफ लोग हैं वो, जैसे सारी दुनिया का बोझ सिर्फ उन्हीं लोगों के कंधों पर है ना। तुम मिली हो या नहीं? हाँ मिली हूं मैं, ख्वाबों में। बहुत बड़ा बंगला है फहद का, अक्सर आती जाती रहती थी मैं, सिर्फ ख्याल में। अगर मैं उससे शादी कर लूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? ये सवाल पूछने का हक सिर्फ फहद को है मुझसे। बाकी तुमने जो करना है वो तुम करो, मेरी बला से। फाइनली है, मतलब मुझे बुला के खुद कहाँ गायब हो गई थी? यहाँ इतना इंतजार कराना अच्छी बात नहीं होती है ना। हाउ स्वीट। लेकिन मोहब्बत में इंतजार करना तो बहुत अच्छा लगता है ना। किस गधे ने कहा है कि अच्छा लगता है? मुझसे पूछो, जहर लगता है। हाँ तो ठीक है, फिर इस इंतजार को खत्म क्यों नहीं कर देते? तुम क्या कहना चाह रही हो? मेरा मतलब है कि जब हम दोनों एक साथ रहेंगे, ऑफिस में, घर में, तो फिर हमारे दरमियान ये इंतजार नहीं होगा ना। यू ट्राइंग टू से कि तुम शादी करने के लिए तैयार हो? क्यों?
तुम किसी और से शादी करना चाहते हो? अरे नहीं, मैं क्या पागल हूँ जो किसी और से शादी करना चाहूँगा? मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, इसलिए थोड़ा एक्साइटेड हो गया। इसमें एक्साइटेड होने वाली क्या बात है? I mean, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये बात भी ऑब्वियस है कि हम लोग एक दूसरे से शादी करेंगे, राइट? या राइट। पर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है तुमसे शादी करना, इसलिए खुश हो रहा हूँ। बस थोड़ा डर गया था। हरीम से? उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, और प्लीज तुम भूल जाओ कि इस नाम का मेरी जिंदगी से कोई भी लेना देना है। ठीक है, मेरा भी तुम्हारे पास से कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम मेरे हो। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा। थैंक यू सो मच कि तुम किसी अरे वरे की बातों में नहीं आई। हाँ, मोहब्बत की है, एतबार भी करना पड़ेगा। चलो ठीक है, हम लोग एक दूसरे के पास्ट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, प्रेजेंट के बारे में करें? क्या? तुम तो इशारों में समझ ही नहीं रहे हो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें खुल के बताती हूँ। तुम मुझसे शादी करोगे? ऑब्वियसली करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? बल्कि मैं तैयार हूँ, तुम जिस दिन कहोगी ना उसी दिन शादी करेंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम बाकायदा मुझे प्रपोज करो। चलो मेरे पापा से मिलो। पापा से मिल लेंगे अभी, मगर वो ये तुम अपनी अगर मगर रहने दो। आई नो तुम्हारी फैमिली यहाँ नहीं होती, कुवैत में होती है, ऑस्ट्रेलिया में होती है, फ्रांस में होती है, पता नहीं कहाँ कहाँ होती है। अच्छा, पर यार ये हरीम ने तो नहीं बताया होना इसे। नहीं, मैं नहीं कहूँगा। फ्रांस? चलो अच्छा है, पहले ही कह दिया था। क्या सोच रहे हो? नहीं, वो बस ऐसे। परेशान नहीं हो, तुम ये सब कुछ मुझे खुद बता चुके हो। या आई एम श्योर। हाँ, और तुम ये भी बता चुके हो कि तुम्हारी फैमिली अपने बिजनेस में कितनी बिजी होती है। आर यू श्योर हमारी इस टॉपिक पे बात हो चुकी है? हाँ, हो चुकी है, वरना मुझे इल्हाम होना था। और जहाँ तक तुम्हारी मसरूफियात की बात है तो आई कैन अंडरस्टैंड, मैं भी ऐसी ही फैमिली से बिलोंग करती हूँ। या नहीं, ऐसा नहीं है कि वो लोग मतलब दे कैन कम। अगर शादी की तारीख उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से रखी गई तो वो शिरकत कर सकते हैं। नहीं प्लीज़, अब मुझे ऐसा भी कोई शौक नहीं है। जब हमारी शादी होगी हम लोग उनसे वहीं जाके मिल लेंगे। परफेक्ट। तो फिर शादी कब करें? जब तुम कहो, लेकिन एक बार फॉर्मली तुम मेरे पापा से मिल लो, उनसे मेरे रिश्ते की बात करो। सही है, तो कब करें तुम्हारे अब्बू से रिश्ते की बात? तुम्हारे पापा मान तो जाएंगे ना? क्यों नहीं मानेंगे? तो फिर कब मिला रही है उनसे? अभी, इसी वक्त। चलो अभी? नहीं, मेरा आई मीन थोड़ा मेंटली प्रिपेयर तो होने दो यार, और आई शुड ड्रेस अप ना उनसे मिलने के लिए। यू लुक जस्ट फाइन। तुम अभी चलो, वरना पापा की रात में फ्लाइट है, उसके बाद ही वोंट बी इन टाउन। अच्छा, चलो। यू नो व्हाट, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार। चलो, तुम्हारे पापा से भी अभी मिलते हैं। चलो चलो। मैंने दोबारा खो दिया फहद को। वो किसी और का होने जा रहा है। अब नहीं मिलेगा मुझे, अब नहीं मिलेगा मुझे वो। तेरे मेरे बीच इश्क नादानी, तेरे मेरे बीच इश्क नादानी।
आपके कहने पर मैं तानिया से मिल तो ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्या कहा तानिया ने तुमसे? वो क्या कहेगी, उसे थोड़ी कुछ कहना था। वो तो मुझसे सुनना चाहती थी। मैंने सारी हकीकत बता दी थी उसे, लेकिन अभी उसके सर पे इश्क का भूत सवार है। किसी के समझाने से नहीं समझेगी। जब मेरी तरह उसे भी ठोकर लगेगी, तब उसके होश ठिकाने आएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ जानने के बाद तानिया फहाद को कबूल करेगी। वो उसे कबूल कर चुकी है। तभी मुझसे पूछ रही थी कि फहाद की दूसरी शादी पे मैं कोई एतराज तो नहीं करूंगी। I don't believe it. तानिया बहुत बुरा करेगी अपने लिए। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा तो नहीं किसी इंपॉर्टेंट काम या मीटिंग में बिजी होंगे? नहीं, इस वक्त तो कोई मीटिंग नहीं है, इतना तो मुझे भी पता है। नहीं, पर अगर वो कहीं बिजी हैं तो हम रुक सकते हैं नहीं? तुम 2 मिनट यहाँ वेट करो, मैं उन्हें बता देती हूँ कि तुम क्यों मिलना चाहते हो। आप भी तानिया के बारे में ही सोच रही हैं, मेरे बारे में नहीं सोच रही। तुम्हारे बारे में तो मैं हर वक्त सोचती हूँ, मगर तुम तो फहाद के चुंगल से निकल आई हो ना। मैं उसके चुंगल से तो निकल आई हूँ, लेकिन अपना दिल वहीं फंसा हुआ छोड़ आई थी। जिस शख्स ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम अब तक कैसे प्यार कर सकती हो उससे? आप प्यार करती हैं मुझसे? हाँ। क्यों? मैं भी तो बहुत बुरा इंसान हूँ। कितने लोगों के दिल दुखाए हैं मैंने, और ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं, लेकिन फिर भी मुझे प्यार करती। फहद का फोन है। हेलो। हाय, वो दरअसल तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। किस बात का शुक्रिया? तुमने धमकी दी मुझे, पर तानिया को कुछ बताया नहीं, इसलिए। तुमसे किसने कहा कि मैंने तानिया को कुछ नहीं बताया? तानिया शादी के लिए तैयार हो गई ना, इसलिए मुझे लगा शायद तुम्हें। तो तानिया तुमसे शादी कर रही है? हाँ, इनफैक्ट अभी थोड़ी देर में हमारी शादी की डेट फिक्स हो जाएगी। सोचा तुम्हें थैंक यू कह। हेलो, कुछ बोलोगे? Strange. मैंने दोबारा खो दिया फहद को। वो किसी और का होने जा रहा है।
अब नहीं मिलेगा मुझे, अब नहीं मिलेगा मुझे वो। मुझे शादी पे एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हारे वालिदैन से मिले बगैर मैं फैसला नहीं करूंगा। पापा, मैं आपको सारी बात पहले ही बता चुकी हूँ, आप फिर से वही बात कर रहे हैं। फहद की फैमिली नहीं आ सकती तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। मैं बिना सोचे समझे तुम्हें यूं किसी के हवाले नहीं कर सकता। सर ऐसी भी अब कोई बात नहीं है, और वैसे भी सिर्फ 6 माह की बात है, फिर मेरी फैमिली पाकिस्तान आ जाएगी और जैसे ही वो लोग आएंगे मैं सबसे पहले आपसे मिलवा दूंगा। जब आएंगे तब देखा जाएगा। लेकिन पापा, हम लोग अभी शादी करना चाहते हैं। फहद इंडिपेंडेंट है, अपने फैसले खुद ले सकता है। अगर इसकी फैमिली शादी में नहीं शरीक हो सकती तो कोई बड़ी बात नहीं है। सर आई थिंक साफ साफ बता देना चाहिए। ऑनेस्टली आई एम नॉट श्योर कि वो लोग इस शादी पे आने पर खुश भी होंगे या नहीं। आई मीन दरअसल मेरे ताल्लुकात मेरी फैमिली के साथ कुछ खास अच्छे हैं नहीं। लेकिन तानिया ने ये नहीं बताया था कि तुम्हारे ताल्लुकात तुम्हारे पेरेंट्स से अच्छे नहीं हैं। सर सिंपल सी बात है, वो दरअसल मेरी शादी खानदान में एक और लड़की है उससे करवाना चाहते हैं, जो मैं नहीं चाहता। करवाना चाहते हैं या करवा चुके हैं? जी तानिया ने तो ये बताया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। पापा को बता दिया? उन्हें बता दिया तो मुझे भी बता देना था। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सर मैं पापा, ये आप ज्यादती कर रहे हैं। ये फहद का और मेरा पर्सनल मैटर है। जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो फिर आपको क्यों एतराज है? लेकिन मुझे एतराज है, और मुझे एतराज करने का हक भी है। मैं ऐसे ही तुम्हारी शादी किसी ऐसे लड़के के साथ कर दूं जिसके आगे पीछे कोई ना हो और वो वैसे ही शादीशुदा हो। तलाक दे दूंगा सर, मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। तो पहले तलाक दो उसे। अभी नहीं सर, तानिया से शादी हो जाए, जैसी शादी होगी दे दूंगा। तानिया ये लड़का किसी तरह भी तुम्हारे काबिल नहीं है। पापा, मैं प्यार करती हूँ इससे, इसके बगैर नहीं रह सकती। तुम मेरे बगैर रह सकती हो? पापा, एक ना एक दिन तो छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने इससे शादी की तो फिर हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ना पड़ेगा हमें। अच्छा, तो ये आपका आखिरी फैसला है? ठीक है, मैं और फहद अभी जाके कोर्ट मैरिज कर लेंगे। चलो फहद। नहीं, देखो गलत बात है। इस तरह पापा को नाराज करके शादी करने का क्या फायदा होगा? बुरी बात है। तुमने सुना पापा ने क्या कहा? उन्होंने जो अपना फैसला सुना दिया वो उसे बदलेंगे नहीं। पापा जो कहते हैं वही करते हैं। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, अब नहीं मानेंगे ये। चलो फहद। अरे रुको। अरे सुनो, कुछ कह रहे हैं जी। तुम मेरी नाफरमानी कर रही हो, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें आप करता हूँ, आज से और अभी से। पापा, आपकी जायदाद की परवाह नहीं है मुझे, और ना ही फहद को है। राइट फहद? मैं आज ही वकील को बुलाकर अपनी तमाम जायदाद अपने भांजे और भतीजों के नाम कर दूंगा। आपके जो दिल में आए आप करें, चाहे अपनी जायदाद फकीरों में बांट दे।